कलकत्ता। तो ये जितने तीर्थ स्थान है, जहाँ जहाँ पर कृष्ण जी गए थे, जितनी जितनी घाट है वहाँ पर सभी के बारे में कथा जहाँ जहाँ पर आई है, ये बहुत पुण्य देने वाला है। आप बताते हैं कि कौन कर्म यही सन बनी गयो, तव पद रज अधिकारी भयो, जही रज हित लक्ष्मी व्रतधारी, कीन्ह बहुत तब काम विसारी। बताते हैं ये शरीर जो है हमारा, ऐसा कौन कर्म अच्छा बन गया था कि जिससे, या इस सब का आपकी चरण रज का अधिकारी बने हैं। तो कृष्ण जी का लीला जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर चरणामृत लेते हैं, चढ़ाते हैं, फिर हमने फिर पंचामृत के साथ मिश्रण कर देते हैं, तो राज्य जो मिल जाता है। और जो माटी को कृष्ण जी वहाँ खाए थे, जो भूमि के माटी, तो वो माटी जो है बताते हैं कि ये सब लेते हुए बताते हैं कि नारायण रूपी चरण रज को अधिकारी हो गया है। और इसलिए बताते हैं लक्ष्मी ने सभी कामनाओं को त्याग कर और बहुत समय तक वहां पर तपस्या भी की थी। और जो महात्मा आपके चरण रज के इच्छुक होते हैं, बताते हैं वो ब्रह्म पद को पा जाते हैं और भी कोई वस्तु नहीं समझते हैं, तथा स्वर्ग और योग सिद्धि की तो कौन कहे। बताते हैं कि मोक्ष भी उनसे बताते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपकी ये चरण रज संसारी पुरुषों को प्राप्त होने के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो कृष्ण जी के लीलामय जो चरण रज है, जो भी कोई प्राणी पा जावे, बताते हैं ये मुक्ति का धाम हो जाते हैं, अत्यंत दुर्लभ है। और बताते हैं कि जैसे मैंने 3 गुणों के बारे में बताते थे, बताते हुआ तमोगुण के भंडार से सर्वराज का अनायास प्राप्त हो गए हो, जिस रज को इच्छा मानकर जन्म मरण और चक्कर का भय, यानी कि जन्म मरण का भय दूर हो जाए, आवागमन से छुटकारा पा जाओ। तो बताते हैं यही वही मोक्ष है। और मोक्ष क्या है? बताते हैं कुछ और नहीं है, बस परमात्मा को अपने में बसा लो, परमात्मा धीरे से आकर तुम्हें ले जाएंगे, आप गोलोक घुमाएंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम कहाँ यहाँ है। ये जो जन्म मरण का ये हमारा चक्कर चलता रहेगा। जब मानव शरीर मिल जाता है, बताते हैं कि ये तो आखिरी हमारा होता है, बढ़ा कर्म मुताबिक अगर उल्टे सीधे करती हो तो जहाँ कर्म ले जाएगा वही। और आपकी जो चरण रज है संसारी पुरुषों को प्राप्त होना है, अत्यंत दुर्लभ है। बताते हैं इस पुराण में, बताते हैं कि जिस रज की इच्छा मात्र से जन्म मरण का चक्कर पड़े हैं, उस जीव सहज में ही मन वंचित फल पा जाते हैं। मन वंचित फल का है कि मन में जो विचार किया है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ने देने के लिए तैयार है। बताते हैं तू मेरे बगल आओ, मैं तेरे बगल तो आ रहा हूँ। तो थोड़ा समय निकालता है। अब बताते हैं कि जिन बल रहते महात्मा निर्भय, जो नवे अधिक भूतन आश्चर्य, जग कारण अरुअंतरयामी, सो हरि तुम्हि नमामि नमामि। जिनने बल पूर्वक महात्मा लोग निर्भय होकर जीते हैं, जिसका कोई भय नहीं है। और बताते हैं तथा जो आकाश इत्यादि पंचभूतों के आश्चर्य रूप है, वे संसार के कारण तथा सबके घट के बात जानने वाले। और उन पर बताते हैं कि विष्णु भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बताते हैं निराकार निर्गुण है प्रभु, ब्रह्म ज्ञान भंडारे, प्रकृति प्रकृति के आप कहा, नबी प्रणाम बहुबार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। ऐसे लीलामय पुरुषोत्तम भगवान को, नारायण भगवान को बताते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और बताते हैं कि ऐसे जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, सब विकार से रहित और निराकार रहित बताते हैं। और विज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है ये पा जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलता है? बताते हैं कि भगवान का शरण में आने से सत्संग करना, अच्छे साधु अच्छे संतों के साथ बैठना उठना, और बताते हैं कर्म को सुधार लेना। बताते हैं ये सब अपने जीव का सुधारना है। और आत्मा तभी समझ लेना क्षय होता है, और तभी पाप रहित हो जाते हैं, और तभी भगवान के शरण में आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चले अपने इस मस्तक को नवाकर हम बारंबार भगवान को ही प्रणाम करेंगे। हम निवेदन करते हैं, यही पर कथा को विराम करते हैं। अपने अपने सुभासन पर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे निकट आ जाएं। सभी लोग बारी बारी आरती करेंगे, भगवान को मनाएंगे। मनवंचित फल देने वाले परमात्मा हमारे हैं।
मनोकामना को परमात्मा सिद्ध करे।